हकीकत ये है कि शिया जिस इमामत को मानते हैं उस इमामत नाम की कोई चीज़ इस्लाम के अंदर मौजूद नहीं है। इसकी कोई नस न कुरान मजीद में मिलती है, न हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिलती है। ये सब एक मन घड़त बात है। लेकिन अगर किसी के जहन में ये बात है और उसको लगता है कि ये एक अकीदा है, तो उसे चाहिए कि उसको माने। जो बाहर निकला है, जिसने इस तरह का नहीं लेकिन खलीफा की हैसियत से, हुक्मरान की हैसियत से इमामत का दावा किया है, उसके पीछे चले, फिर उसको इमाम माने। जिसने कोई दावा तो किया है, बेशक उसने ये दावा नहीं किया जिस तरह की इमामत ये मानते हैं, लेकिन उसने एक इमामत का, अमारत का दावा तो किया है, उसको माने। और वो कौन लोग हैं? मानना यह है ना, आले फातिमा में से रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो आले फातिमा में से हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद एक शख्स उनकी औलाद में से है, ज़ैद बिन अली। उसने इमामत का दावा किया और उसके बाद हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद है। फिर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद इस दावे में नहीं आई कि हमें हुकूमत मिलनी चाहिए, हमें अमारत मिलनी चाहिए, बल्कि आई तो हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद इस बात पर आई कि हम अमारत के, खिलाफत के, हुकूमत के और इसी अमारत, खिलाफत, हुकूमत, इमामत के हकदार हैं, हमें मिलनी चाहिए। और उन्होंने इसके लिए खुरूज किया। और जिन लोगों को ये मानते हैं तेली शिया, वो तो बेचारे ज़ुहद तकवा में रहते थे, इबादत गुजार लोग थे, अहले इल्म थे, अहले इल्म वो भी थे, ये भी थे। लेकिन हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से कुछ लोगों ने खुरूज किया और उन्होंने अपनी अमारत के हकदार होने का दावा किया कि हम हकदार हैं, हम अहल हैं इस बात के, हमें हुकूमत मिलनी चाहिए। और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद बाकी ज़ैद बिन अली के बाद वो सारे सिर्फ इबादत गुजार ज़हद लोग थे। वो सिर्फ अपनी इबादत में मशगूल रहते थे, अपने इल्म के अंदर, अपनी इबादत के अंदर इन काम में मशगूल रहते थे। और हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद जैसे मोहम्मद नफ ज़किया, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन हसन मुसन्ना बिन हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और उसके बाद उसका भाई इब्राहिम नफ ज़किया, उन्होंने दावा किया अमारत का। और मोहम्मद बिन नफ ज़किया को तो अब्बासियों की हुकूमत आने से पहले सारे हाशमियों ने अपना इमाम, अपना पेशवा मान लिया था, उसके हाथ पर बैअत की थी कि तुम ही हमारे इमाम हो, अगर हमारी हुकूमत आ गई तो तुम ही खलीफा बनोगे। उसके बाद इन दोनों भाइयों के बाद फिर हुसैन इब्ने अली साहिब फ़ख्र, उसने दावा किया, उसने खुरूज किया और वो भी शहीद कर दिया गया। उसके साथ जो लोग थे वो भी शहीद कर दिए गए। अब्बासियों के दौर की बात है। मोहम्मद नफ ज़किया भी अब्बासियों के दौर की बात है और इब्राहिम रज़िया भी अब्बासियों के दौर की बात है। और इसके बाद बाकी भी काफ़ी खुरूज होते रहे। और उनमें से एक इदरीस ने, जो मोहम्मद नफ ज़किया का भाई था और साहिब फ़ख्र हुसैन इब्ने अली के साथ था, वो उधर से बच गया था और उसने अपनी इदरीसिया सल्तनत की बुनियाद मराकश में जाके रखी। तो इस ख़ानदान, हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान ने अपनी अमारत के हकदार होने का दावा किया। वो कहते थे कि हम अहल हैं, ये अमारत की इमामत हमें मिलनी चाहिए। ये लोग दावेदार थे। और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद, जिनको तेली शिया ने इमामत का, और इमामत भी वो जो नबूवत के बराबर है बल्कि नबूवत से बढ़कर है, वो दे दी, ये तो किसी ने भी दावा नहीं किया था। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद तो खामोश थी, जाहिद थी, इबादत गुजार थी। लेकिन
हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के औलाद, वो भी ज़ैद थे, इबादत गुजार थे, लेकिन वो अमारत के दावेदार थे, इमामत के दावेदार थे, लेकिन इस तरह की इमामत के नहीं जिस तरह की इमामत बनु उमैया के पास थी, जिस तरह की इमामत बनु अब्बास के पास थी, खिलाफत। वो भी यही चाहते थे कि इसके अहल वो लोग नहीं हैं, हम हैं। उन्होंने दावा किया था, और अगर किसी को गुमराह होकर कुछ ओहदा देना भी था तो उनको देते जिन्होंने कुछ दावा तो किया था। और इन लोगों को इमाम बना लिया जो सिर्फ इबादत गुजार थे और उन्होंने कभी एक लफ्ज भी इस बारे में नहीं कहा, और उनके ऊपर ऐसे झूठ घड़े कि अल्लाह की पनाह, उनको नबियों से बढ़ा दिया, उनके ऊपर ऐसी दरोगो बातें की जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी, उनको नबियों से बढ़ाकर पेश किया गया जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं कहा। और हम कहते हैं कि वो इन सारी बातों से, इन सारी गलत बातों से बरीउल ज़िम्मा है। ये इन तेली शिया की इजाद हैं जो इन्होंने एक बहतान के तौर पर उनके सर थोप दी हैं। उन बेचारों ने तो कभी अमारत का, हुकूमत का, किसी चीज़ का भी दावा नहीं किया, तलब नहीं की कोई चीज़। वो तो सिर्फ इबादत गुजार अल्लाह के नेक बंदे थे। और दूसरे हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद, वो भी इबादत गुजार पाकबाज हस्तियाँ थीं, लेकिन उन्होंने अमारत हासिल करने की कोशिश की और इस वजह से उनको शहीद किया गया। लेकिन अमारत का दावा किया, इमामत उसी तरह की अमारत वाली का दावा किया, इनकी इमामत का दावा वो नहीं किया। हाँ, अगर इन्होंने गुमराह होना भी है तो उनका नाम ले जिन्होंने कुछ दावा तो किया है। जिन लोगों ने कुछ दावा भी नहीं किया, कोई बात भी नहीं की, उनको इमाम बनाकर पेश कर दिया गया है।